वेलकम ऑल। मैं हूँ स्फूर्ति क्यासा, अंडर ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। आज हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस टॉपिक्स पे एक कॉन्सेप्ट वीडियो देखते हैं। These topics are from Chapter 6 Application of Derivatives from the subject Mathematics of Class 12. अब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो हम डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव को एक बार याद करते हैं। लेट अस कंसिडर y is equal to f of x. Then dy by dx represents f dash of x, which is given by limit delta x tending to 0 f of x plus delta x minus f of x divided by delta x. f dash x की वैल्यू जो है वो अगर हम x की वैल्यू थोड़ा सा डेल्टा x जितना सा इंक्रीज कर रहे हैं तो fx की वैल्यू में कितनी चेंज आ रही है, इस चेंज को f dash x की वैल्यू हमें देती है। इसे हम इजीली समझ सकते हैं कि dy by dx represents the rate of change of value of y with respect to x. हमने डेरिवेटिव्स के चैप्टर में चेन रूल के बारे में पढ़ा है। चेन रूल states that dy by dt is equal to dy by dx into dx by dt. अब हम dx by dt को LHS में ला रहे हैं, वो डिनोमिनेटर पे जाता है, तो dy by dx will be equal to dy by dt divided by dx by dt. Now consider x is equal to f dash f of t and y is equal to g of t. dy by dt will be equal to g dash of t and dx by dt will be equal to f dash of t. Now we can write that dy by dx is equal to g dash of t divided by f dash of t. अब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के टॉपिक पे एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। द क्वेश्चन इज फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल per second with respect to its radius when r is equal to 2 centimeters. इसका मतलब है अगर हम सर्कल की रेडियस को चेंज कर रहे हैं तो हमारी एरिया कितने रेट से चेंज होती है। Now let us look at the solution. Area of a circle is given by A is equal to pi r square. अब हम एरिया को विथ रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि हमें फाइंड करना है कि एरिया कितनी चेंज होती है जब हमारी रेडियस चेंज हो रही है, which will be equal to d by dr on pi r square. पाई जो है वो कांस्टेंट है इसीलिए वो बाहर आ जाएगी, which will be equal to pi into d by dr of r square. r square को अगर हमने r से डिफरेंशिएट किया है तो 2r आ जाएगी, which will give us the rate dA by dr is equal to 2 pi r. As r is equal to 2 centimeters, हमारी rate of change of area जो है 4 pi centimeter square per second आ जाएगी। Now let us discuss about increasing and decreasing functions. पहले हम उनकी definitions को समझते हैं।
अगर हमें रफली समझना हो कि इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब और डिक्रीजिंग फंक्शन की मतलब, तो इंक्रीजिंग फंक्शन जो है, जब x की वैल्यू हम बढ़ते जाते हैं तब f(x) की वैल्यू ही बढ़ती जाती है, और डिक्रीजिंग फंक्शन में जब x की वैल्यू बढ़ती जाती है तब f(x) की वैल्यू जो है वो कम होती जाती है. Now let us understand these definitions mathematically. Consider an interval I within the domain of a function f(x). Increasing on I. If x1 is less than x2 in I and fx1 is less than or equal to fx2 for all x1, x2 belonging to I. इसका मतलब है हमने x1 और x2 दो पॉइंट्स को लिया है इंटरवल I में, और x1 जो है वो x2 से कम है. अगर हमारी f of x1 f of x2 से कम या उससे इक्वल होती है तब हमारी फंक्शन जो है इंक्रीजिंग ऑन I कहलाता है. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन I, इसका मतलब है हमारी x1 जो है वो x2 से कम है. अगर f of x1 भी f of x2 से कम है पर उससे इक्वल नहीं होनी चाहिए, अगर ये कंडीशन ये होल्ड करता है तब हम उस फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन I कहते हैं. सिमिलरली we can understand decreasing on I and strictly decreasing on I. Now we are looking at graphs for understanding these functions. ये जो पहला फिगर है इसमें बीच की लाइन जो है वो कांस्टेंट लाइन है, मतलब वहाँ फंक्शन कांस्टेंट है, इसीलिए इस फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं. और दूसरी फिगर जो है इसमें हमारी x की वैल्यू बढ़ती जा रही है और y की वैल्यू भी बढ़ती ही जा रही है, कहीं पे भी ये सेम नहीं, इक्वल नहीं, कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए हम इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं. ऐसे ही हम डिक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं. और ये आखिरी फिगर जो है इसमें ये इंटरवल में जो है यहाँ फंक्शन हमारी इंक्रीज हो रही है और यहाँ से यहाँ तक हमारी फंक्शन जो है वो डिक्रीज हो रही है और यहाँ से इंक्रीज हो रही है. इससे हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग. इसका मतलब वो इंक्रीजिंग नहीं कह सकते हैं और डिक्रीजिंग भी नहीं कह सकते हैं उस फंक्शन को. Now, let us understand first derivative test for increasing and decreasing functions. Let us read at the theorem. Let f of x be a continuous function in closed interval a comma b and differentiable in open interval a comma b. Then, firstly, f is increasing in closed interval a comma b if f dash x is greater than 0 for each x belonging to open interval a comma b. Second condition, f is decreasing in a closed interval a comma b if f dash x is less than 0 for each x belonging to open interval a comma b. Third condition, f is constant in closed interval a comma b if f dash x is equal to 0 for each x belonging to open interval a comma b. अब हम
फर्स्ट कंडीशन की प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन जो है, f is increasing in closed interval a comma b if f dash x is greater than 0 for each x belonging to a comma b. Let x1 comma x2 belongs to closed interval a comma b such that x1 is less than x2. इसका मतलब है हम दो पॉइंट्स ले रहे हैं x1 एंड x2 इन क्लोज्ड इंटरवल a कामा b और x1 जो है वो x2 से कम है। अब हम मीन वैल्यू थ्योरम से ये कह सकते हैं कि एक पॉइंट C एग्जिस्ट होता है x1 और x2 के बीच में in such a way that f of x2 minus f of x1 is equal to f dash of C into x2 minus x1। पर हमने कंसिडर किया कि x2 x1 से बड़ी है, इसका मतलब है x2 minus x1 will be greater than 0 and फर्स्ट केस ये कहता है कि f dash x is greater than 0। इसका मतलब हमारी f dash of c is also greater than 0। greater than 0 into something greater than 0, इससे हम ये कह सकते हैं कि f of x2 minus f of x1 is greater than 0। f of x1 को हम राइट साइड पे ला रहे हैं, f of x2 is greater than f of x1। Thus, if x1 is less than x2, we get f of x1 is less than x2, given that f dash x is greater than 0, proving that the function is increasing in open interval a comma b। अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। I will read the question. Find the intervals in which function f given by f of x is equal to 4x cubed minus 6x squared minus 72x plus 30 is strictly increasing and strictly decreasing. Now let us look at the solution. Given fx is equal to 4x cubed minus 6x squared minus 72x plus 30। अब हम f डैश को फाइंड करते हैं। f डैश जो है वो है 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से हम 12 को कॉमन ले लेते हैं, इससे हमें आ जाती है 12 ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। हम x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 को फैक्टराइज करते हैं, इससे हमें 12 और x माइनस 3 ऑफ x प्लस 2 ये जो है ये f डैश से इक्वल होती है। Now let us look at this number line। -2 जो है हम x की वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तब हमारी f डैश x जो है वो 0 हो जाती है। +3 पे भी 0 हो जाती है, क्योंकि ये दोनों इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के रूट्स है। और यहाँ पे -∞ to -2 ये फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होती है, इन दोनों के बीच में ये फंक्शन नेगेटिव होती है। और +3 to ∞ ये फंक्शन पॉजिटिव है, इसीलिए -∞ to -2 function is strictly increasing, -2 to 3 function is strictly decreasing, 3 to ∞ function is strictly increasing। तो -∞ to -2 union 3 to ∞, f is strictly increasing, and -2 to 3 f is strictly decreasing। Now let us see the practical relevance of the topics we have discussed।
To calculate the profit and loss in business using graphs, these topics will be useful also to check the temperature variation, to determine speed, acceleration and mileage of a vehicle. हमें पता है कि स्पीड की फॉर्मूला जो है वो ds/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। एक्सेलरेशन जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। इससे हम एक व्हीकल की स्पीड, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स आर यूज्ड इन मेनी डेरिवेशंस इन फिजिक्स। हमें पता है कि फिजिक्स में बहुत सारे प्रूफ्स होते हैं, उस सारे प्रूफ्स में हम डेरिवेटिव्स को यूज करते हैं। That's all for today's video. Thank you so much for watching the video.